देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, जो कि ये भी एक साइलेंट किलर है। इससे बहुत सारी स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ हो रही हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और उसका अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ही फ़र्क पड़ता है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर हम इस तरह की, जैसे मॉरल साइंस से एक तरह होती है, हम डूज़ एंड डोंट जो बेसिक है, अगर वो हम नॉट ओनली नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जितने भी तरह के पोल्यूशन है, अगर हम उसका बच्चों को स्कूल लेवल से सिखाएं तो उनकी आदत के अंदर ये इनकल्टेट हो जाएगा। नॉइज़ पॉल्यूशन एक साइलेंट किलर है और इसको लेकर ज़्यादातर जो बात है वो देखने को नहीं मिलती है। हालांकि लगातार जो है वो एयर पॉल्यूशन की जो बात है वो ज़रूर होती है, लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव कैसे हैं और इसके लिए रोकथाम कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। और आईएमए ने एक जो इनिशिएटिव जो है वो लिया है, इस पर भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। आईएमए के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरद अग्रवाल मौजूद है, जो कि आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर हम बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन की, ज़्यादातर जो हमें प्रचार प्रसार है वो देखने को नहीं मिलता। एयर पॉल्यूशन की बात होती है और दूसरे पॉल्यूशंस की बात होती है। आपने एक इनिशिएटिव लिया है, सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, जो कि ये भी एक साइलेंट किलर है। इससे बहुत सारी स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ हो रही हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और उसका अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ही फ़र्क पड़ता है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है और आपकी बच्चों के अंदर होता है तो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए आईएमए ने ये एक इनिशिएटिव लिया है और हम लोग सेफ साउंड पे जागरूकता अभी नहीं, पहले से करते आ रहे हैं। हम लोग कल इसके पे वॉकेथॉन कर रहे हैं, जिससे कि सारी पब्लिक को इसके बारे में पता चले, इसके इल इफ़ेक्ट के बारे में पता चले। सर देखिए, अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें अभी जागरूकता की, जैसे आप बोल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट की बात करें, देखिए गवर्नमेंट ने, जैसे अगर आप देखेंगे, चाहे पोलियो का इनिशिएटिव हो या टीबी का इनिशिएटिव हो, एड्स का इनिशिएटिव हो, उसके लिए बढ़ चढ़कर जो है वो प्रचार प्रसार किया, एड्स जो है वो किए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया। क्या लगता है कि नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों में भी जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन के वो शिकार हो रहे हैं? देखिए, कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती हैं। सभी चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना, मेरे को लगता है कभी कभी हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन जो बैड हैबिट्स हैं, हम लोगों को खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए उसका। अब अगर हम बच्चों को हेडफोन लगा के उन्हें टोक नहीं रहे हैं तो ये हमारी भी गलती है और गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो अच्छी बात है, बट हम लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल आईएमए पर आएगा किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन का, हम लोग तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट की भी बात करी जा रही है, सर जैसे आपने बताया कि आप स्कूल्स में भी जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि स्कूल्स के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको शुरुआत से ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो ना करें? क्योंकि अगर आप अब्रॉड कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर हम इस तरह की, जैसे मॉरल साइंस से एक तरह होती है, हम डूज़ एंड डोंट जो बेसिक है, अगर वो हम नॉट ओनली नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जितने भी तरह के पोल्यूशन है, अगर हम उसका बच्चों को स्कूल लेवल से सिखाएं तो उनकी आदत के अंदर ये इनकल्टेट हो जाएगा। जैसे हम अगर रोड ट्रैफिक सेंस रूल्स उनको बचपन से ही सिखाएं तो उनकी आदत में आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर इस तरह से हो जाए, और इसके लिए कैरिकुलम बनाने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ एक जो प्रेयर होती है मॉर्निंग में, जो असेंबली होती है, उसी में ये थोड़ा सा बच्चों को बताना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। सर, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जो कल ये वॉकेथॉन है, ये कितने बजे शुरू होगा और कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? लोग इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, इसके अंदर हम ये पटियाला हाउस से इसे फ्लैग ऑफ करेंगे और ये वहाँ से घूमता हुआ यहाँ आईएम में आएगा। सुबह 6:30 और 7 के बीच में शुरू होगा। 8 बजे तक हम आईएम में हेडक्वार्टर में आएंगे और यहाँ पर हम 8:30-9 बजे से उस पर व्याख्यान भी रखा है हमने। जो भी आम पब्लिक जुड़ना चाहे वो जुड़ सकती है। एक आखिरी सवाल सर, जो नॉइज़ डिसेबिलिटी हो जाती है वो कितनी उम्र से जो है वो शुरू हो जाती है और इस वक्त कितने लोग इसके शिकार हैं? किसी भी एज पे शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर आप ईयर में ईयरफोन लगा के लगातार म्यूजिक हाई डेसिबल पे 85 डेसिबल से ज़्यादा सुन रहे हैं तो ओवर द ईयर इट कैन लीड टू द हियरिंग लॉस एट एनी एज। और कितने लोग इसके इस वक्त हिंदुस्तान में शिकार है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपने कोई स्टडी कंडक्ट की है? एक स्टडी ट्रैफिक पुलिस पे कंडक्ट हुई थी तो उस पर पाया गया था कि 58% ऑफ ट्रैफिक पुलिस हैव ए हियरिंग प्रॉब्लम। तो जितना ये हॉन्किंग इज़ ए मेन रीज़न, जब हम हॉर्न बजाते हैं हमें पता नहीं होता कि इसका कितना इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी हॉन्किंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और नॉइज़ पॉल्यूशन पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।